भारतीय गांवों का जीवन बाहर से जितना शांत और सरल दिखाई देता है, अंदर से उतना ही संघर्षों से भरा होता है। गरीबी, कर्ज, सामाजिक दबाव और परंपराओं के बीच एक किसान अपना पूरा जीवन मेहनत में बिता देता है। ऐसी ही एक मार्मिक कहानी हमें मिलती है उपन्यास गोदान में। यह कहानी है एक साधारण किसान होरी महतो की, जिसकी पूरी जिंदगी छोटे छोटे सपनों और बड़े संघर्षों के बीच गुजरती है। एक छोटे से गांव में होरी महतो अपनी पत्नी धनिया, बेटे गोबर और दो बेटियों के साथ रहता था। होरी बहुत मेहनती किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेतों में काम करने चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता रहता। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसका जीवन आसान नहीं था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उस जमीन से होने वाली आमदनी से मुश्किल से घर का खर्च चलता था। फिर भी होरी का स्वभाव बहुत सीधा और सरल था। वह किसी से झगड़ा नहीं करता था और हमेशा चाहता था कि गांव में सबके साथ शांति बनी रहे। होरी के दिल में एक छोटी सी इच्छा थी कि उसके घर में एक गाय हो। गांव में गाय का होना केवल दूध के लिए नहीं, बल्कि सम्मान का भी प्रतीक माना जाता था। जिस घर में गाय होती थी, उसे लोग संपन्न और भाग्यशाली समझते थे। होरी कई सालों से सोच रहा था कि किसी तरह पैसे जोड़कर एक गाय खरीद ले। आखिरकार एक दिन उसे मौका मिल ही गया। गांव के एक ग्वाले से होरी ने उधार लेकर एक गाय खरीद ली। जब वह गाय को घर लाया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। धनिया ने भी उसे देखकर बहुत खुशी महसूस की। घर में जैसे उत्सव का माहौल था। होरी को लग रहा था कि अब उसका घर भी सम्मानित घरों में गिना जाएगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। होरी का भाई हीरा इस बात से खुश नहीं था कि होरी के घर गाय आ गई है। उसके मन में ईर्ष्या और जलन पैदा हो गई। एक दिन गुस्से और जलन में उसने गाय को जहर दे दिया। कुछ ही समय में गाय मर गई। जब होरी को यह पता चला तो वह अंदर से टूट गया। उसका सपना खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली संघर्ष तो अब शुरू होता है। गांव के पंडित और पंचायत ने इस घटना के लिए होरी को दोषी ठहराया। उसे जुर्माना देना पड़ा। होरी पहले ही कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन अब उस पर और कर्ज चढ़ गया। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जितना कमाता उससे ज्यादा कर्ज चुकाने में चला जाता। इस तरह उसका जीवन एक ऐसे चक्र में फंस गया जिससे निकलना लगभग असंभव था। होरी का बेटा गोबर जवान और थोड़ा विद्रोही स्वभाव का था। उसे गांव की पुरानी परंपराएं और सामाजिक बंधन पसंद नहीं थे। गोबर का प्रेम एक लड़की झुनिया से हो जाता है, जो दूसरी जाति की थी। उनका मेलजोल बढ़ा और झुनिया गर्भवती हो गई। इस वजह से गोबर डरकर शहर भाग जाता है। झुनिया अकेली होरी के घर आ जाती है और वहां शरण लेती है। गांव के लोग इस घटना से बहुत नाराज हो जाते हैं। वे होरी के परिवार का बहिष्कार करने की धमकी देते हैं। लेकिन इस कठिन समय में धनिया बहुत साहस दिखाती है। वह कहती है, अगर एक बेचारी लड़की मुसीबत में हमारे घर आई है तो उसे निकालना पाप होगा। मेरा बेटा भाग गया तो क्या? इस लड़की को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। धनिया झुनिया को अपने घर में रहने देती है। वहां गोबर शहर जाकर काम करने लगता है और धीरे धीरे पैसे कमाने लगता है। शहर में वह देखता है कि लोग पढ़े लिखे और आधुनिक जरूर हैं, लेकिन कई बार वे भी स्वार्थ और दिखावे से भरे होते हैं। उधर गांव में होरी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन गरीबी और कर्ज कम नहीं होते। उसका शरीर कमजोर होने लगा था। फिर भी वह अपने परिवार के लिए काम करता रहा। होरी के लिए सबसे बड़ी चीज थी उसका परिवार और उसकी इज्जत। धीरे धीरे होरी बहुत बीमार पड़ जाता है। उसकी जिंदगी अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि मरने से पहले गोदान करने से आत्मा को शांति मिलती है। होरी की भी यही इच्छा थी कि वह मरने से पहले गाय का दान कर सके, लेकिन उसके पास गाय तो दूर पैसे भी नहीं थे। जब होरी मृत्यु के करीब था, तब धनिया उसके पास बैठी। उसे समझ आया कि होरी की आखिरी इच्छा है क्या। धनिया
अपनी गरीबी के बावजूद कुछ रुपए निकालती है और पंडित को देकर कहती है, हमारे पास गाय नहीं है, लेकिन यही हमारा गोदान है। और इस तरह कहानी गोदान का अंत होता है। यह कहानी केवल एक किसान की कहानी नहीं है, यह पूरे भारतीय समाज की तस्वीर दिखाती है। किसानों की कठिन जिंदगी, समाज में फैला जाति और वर्ग का भेदभाव, गरीब लोगों की सादगी और ईमानदारी, और इंसानियत का महत्व। होरी की जिंदगी भले ही संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसकी सादगी और मेहनत उसे एक महान पात्र बना देती है। गोदान हमें यह सिखाता है कि समाज की असली ताकत धन या जाति में नहीं, बल्कि इंसानियत और करुणा में होती है।